नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। और आप कल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ ही चुके हैं, है ना। प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है, अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो, है ना। क्या होता है? आप अपने आप को जब मिरर में देखते हो तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह दिखता है ना, है ना। तो ये जो नेचर है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का, ये अमीनो एसिड में भी पाया जाता है कि अगर हम किसी एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट को अमीनो एसिड से गुजारते हैं, है ना, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट है उसे अमीनो एसिड में गुजारते हैं, तो वो रोटेशन कैसा शो करता है अमीनो एसिड, वो बताता है कि वो लेफ्ट रोटेशन शो कर रहा है कि वो राइट रोटेशन शो कर रहा है ना। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जितने भी एल अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे भाग लेते हैं क्या बनाने में? प्रोटीन्स बनाने में। ठीक है। तो क्या केवल एल टाइप के ही अमीनो एसिड मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके पास दो टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। एक होता है एल टाइप का अमीनो एसिड जिसका रोटेशन होता है लेफ्ट साइड, और एक होता है डी टाइप का अमीनो एसिड जिसका रोटेशन होता है राइट साइड। ठीक है। तो अगर एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट में वो लेफ्ट रोटेशन शो कर रहा है, जिसका अमोनिया ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है तो वो कहलाएगा एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अगर इसका अमोनिया ग्रुप राइट साइड में है तो वो कहलाएगा डी अमीनो एसिड। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लाइसिन के अलावा, ग्लाइसिन है उसके अलावा सारे के सारे अमीनो एसिड क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल नेचर शो करते हैं। मतलब ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे अमीनो एसिड में किरेल कार्बन पाया जाता है। अब ये किरेल कार्बन क्या है? किरेल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब उसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, है ना। अगर उसमें कोई दो सेम टाइप के भी निकल जाते हैं फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम किरेल कार्बन नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आपको हाइड्रोजन एक जगह और हाइड्रोजन दूसरी जगह, है ना, एक पूर्व में और एक दक्षिण में दिखाई दे रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, हाइड्रोजन दो जगह है, सिंपल, है ना। लेकिन दूसरे अमीनो एसिड में होता क्या है कि इसके चारों दिशाओं में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए एलानिन में उत्तर में है COOH, इधर पूर्व में है आपका हाइड्रोजन, पश्चिम में है आपका अमोनिया और इधर दक्षिण में है आपका मेथिल ग्रुप। चार अलग अलग ग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो ये किरेल कार्बन होता है जिसमें चार अलग अलग ग्रुप हों। अगर कोई दो ग्रुप समान हो जाते हैं, जैसे ग्लाइसिन में दो हाइड्रोजन है, तो इसको हम किरेल कार्बन नहीं बोलते। ठीक है, समझ में आ गया। इसका रोटेशन राइट साइड में होता है ना। इसका रोटेशन कैसा होता है? राइट साइड में। अगर कोई अमोनिया, इसका रोटेशन है राइट साइड, है ना। पोलराइज लाइट में वो राइट साइड रोटेशन शो करता है। राइट साइड मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। मतलब अमोनिया अगर राइट साइड में है तब उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब वो राइट साइड घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, सिंपल सी बात है ना। अगर कोई अमोनिया ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है ना, मतलब उसका रोटेशन कैसा है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तब इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। इसको हम एल साइन से शो करते हैं या फिर माइनस साइन से शो करते हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से या फिर डी साइन से शो करते हैं। ठीक है। ग्लाइसिन में देखिए दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, और यहाँ एलानिन में देखिए कि एक कार्बन से चार डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं।
ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकल नेचर शो नहीं करेगा, ग्लाइसिन ऑप्टिकल नेचर शो नहीं करेगा, लेकिन दूसरे जो अमीनो एसिड हैं जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल नेचर, क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल नेचर। क्लियर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा, क्या होता है, बंटवारा, उसको बांट देना, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, है ना, तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अमीनो एसिड को हम बांटेंगे तो कैसे बांटते हैं, देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपके शरीर में इसका प्रोडक्शन होता है, यानी उसके बेस में, मतलब अगर कोई अमीनो एसिड हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है ना, तो वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, वो हमारे शरीर में बन रहा है ना, तो वो क्या कहलाता है, ये नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है वो ज़रूरी नहीं है बाहर से लेने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है बाहर से लेने के लिए, वो बन जाता है तो वो कहलाता है नॉन एसेंशियल। अब जो प्रोटीन्स हमको बाहर से लेने पड़ते हैं अपने डाइट में, खाने में, है ना, जैसे दाल वगैरह में प्रोटीन है, मांस, अंडा, है ना, मछली वगैरह, इन सब में, तो ये सब प्रोटीन्स एसेंशियल्स कहलाते हैं। इन सब में जो अमीनो एसिड रहते हैं ये सब कहलाते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड वे हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है और जिसको हम डाइट में लेते हैं, मतलब खाने में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक ट्रिक है, देखिए इस ट्रिक में क्या बताया गया है कि जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड है ना उसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका नाम है अरवा हिल में पीएमटी टेस्ट। अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई करें तो पीएमटी से हम बिल्कुल वाकिफ़ है ना, तो यहाँ पर इस ट्रिक से हम याद कर लेंगे। अरवा, ए आर से है आर्जिनिन, वी ए से है वेलिन, ए से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फिनाइलेलानिन, एम से मेथियोनिन, टी से थ्रियोनिन और टेस्ट से ट्रिप्टोफैन। ये हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। इसमें यहाँ पर एक बॉक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अमीनो एसिड को साइड में लिखा गया है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड थ्रियोनिन, है ना। ये तीनों अमीनो एसिड को सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको एसेंशियल में काहे लिखवाए हो फिर, है ना, इसको एसेंशियल में काहे लिखे हैं, देखिए होता क्या है कि ये तीनों अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनते हैं लेकिन बहुत ही स्लो रेट से बनते हैं, बहुत ही धीमे बनते हैं, है ना। अब होता क्या है, जब हमारा शरीर वीक रहता है या फिर कमज़ोर होता है, जब तबीयत ख़राब रहती है उस टाइम पे, है ना, तो ये क्या है हमारे शरीर में ऑलरेडी कम है और हमको क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तब हम इसको क्या करते हैं अपने डाइट में भी ले लेते हैं, मतलब बाहर से भी ले लेते हैं ना। इसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल। क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल। थोड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, थोड़ा हम बाहर से ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हम सेमी एसेंशियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है कि आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है, इसको आप डाइट में नहीं लेते, मतलब इसको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अमीनो एसिड है इनके बिना प्रोटीन्स का निर्माण नहीं हो पाता। इन जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बिना प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होता है। एसेंशियल के साथ साथ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी चाहिए, है ना। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में बन रहे हैं तो हमारे शरीर के बहुत से एक्टिविटीज़ को ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ये क्या करते हैं, सेल रिपेयर में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल्स के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जितने भी हम एसेंशियल अमीनो एसिड देखें उसके अलावा जो अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। इलानिन हो गया,
एस्पार्टिक एसिड हो गया, एस्पाराजिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, प्रोलीन, ग्लाइसिन, सीरीन एंड टायरोसिन, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है, आप देखिए, कंडीशनल अमीनो एसिड, मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, जब तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ना, उस टाइम पे इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है ना। तो यहाँ पर ना कुछ अमीनो एसिड के नाम हैं, जैसे कि सिस्टीन, अर्जिनिन, टायरोसिन, ग्लूटामिन, ऑर्निथिन, ग्लाइसिन, सीरीन, प्रोलिन, ये कंडीशनल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडीशनल अमीनो एसिड्स, मतलब एक स्पेशल कंडीशन में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं या फिर जो नहीं लेते। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, मतलब उसको एक साइड रख दें कि हाँ भाई मैं प्रोटीन बनाता हूँ, मैं एक साइड में रहता हूँ, तू प्रोटीन नहीं बनाता, तू साइड निकल जा, है ना। तो वैसे हम पढ़ चुके हैं कि केवल 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, और बाकी जो है, और भी तो है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं तो वो भाग नहीं लेते। तो इसी के आधार पर इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि एक साइड रखेंगे, पूरा प्रोटीन बनाने वाला एक साइड हो जाएगा, और जो प्रोटीन नहीं बनाएगा वो साइड में रह जाएगा। तो प्रोटीन नहीं बनाता है तो दूर जा मेरे से, ऐसे। तो जो प्रोटीन और बनाने के बेस में यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको दो भाग में बांटते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का मतलब होता है कि जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। और ये 20 अमीनो एसिड के नाम यहाँ हम देख चुके हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, है ना। ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं 20, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर 20 अमीनो एसिड तो कॉमन हम जानते हैं कि ये बनाएंगे आपके प्रोटीन्स, है ना। 2 और अमीनो एसिड हैं जिसको बाद में ढूंढा गया, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, है ना। एक यूकैरियोट्स में मिलता है, एक बैक्टीरिया में मिलता है। ये दोनों असल में टर्मिनेट करने का काम करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है इसको टर्मिनेट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं उसको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड तो बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और नाम है यहाँ पर देखिए, प्रोटीनोजेनिक, है ना। इनको हम बोलते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। जैसे आपको सवाल आ गया कि निम्न में से कौन सा है जो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है, तो आपके पास वो जो 20 लिस्ट है उसमें से कोई एक नाम दिया तो वो प्रोटीनोजेनिक है। और अगर आपको दे दिया ऑर्निथिन करके, यहाँ पर देखो ऑर्निथिन नीचे, है ना, ये ऑर्निथिन करके दिया, ये प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता है, तो मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है फिर ये, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात जो हम पहले जान चुके हैं इसके बारे में कि जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, मतलब जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, वो सारे के सारे एल अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एल अल्फ़ा अमीनो एसिड। मतलब इसमें जो अमोनिया ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पाया जाता है। अगर वो लेफ्ट साइड अमोनिया ग्रुप है उस अमीनो एसिड में, तभी ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अगर उसमें राइट साइड में है अमोनिया ग्रुप, तो फिर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो ठीक। अब जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते उसको हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल में आपका ऑर्निथिन, ठीक है, समझ में आया ये। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही होगी जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड का नाम दिया गया है। इसमें 20 जो प्रोटीन बनाते हैं ना, मतलब ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं। क्या है? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है।
अब प्रोटीन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, है ना। ये प्रोटीन को तो प्राइमरी, चलो ग्रीक वर्ड से बना है, ये जान चुके हैं हम। इसका ये जो टर्म है वो बर्जिलियस ने दिया था, ये भी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, ये भी पता है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स, ये चीज़ नहीं देखें। प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स हैं क्या? बिल्कुल। आप देखे हैं कि प्रोटीन्स कभी भी एक जैसे अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बना होता है ना। जैसे यहाँ पर ये हिस्टिडीन है ना, तो ऐसे हिस्टिडीन मिला के ऐसे एक लंबी चेन बन गई, तो ये प्रोटीन नहीं है, ऐसा प्रोटीन नहीं बनता जो पूरा पूरा हिस्टिडीन से बना हो, है ना। तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, इनका सीक्वेंस चेंज रहता है ना। कि ये मान लो मेथियोनिन है, ये हिस्टिडीन है, ये ग्लाइसिन है, ये सीरीन है ना, ये फिनाइलएलानिन है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीमर। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिक टेम्परेचर में और स्पेसिफिक पीएच में काम करते हैं, है ना। अगर हम हाई टेम्परेचर में बात करें तो प्रोटीन्स डीनेचर होने लगते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में अगर बात करें, हमारे अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं, है ना। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोटीन्स क्या होने लग जाएंगे? डीनेचर। डीनेचर का मतलब होता है टूटने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर में बात करें तो प्रोटीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, आप फ्रिज में आप देखोगे कुछ रखते हो, मान लो आप कुछ मांस रखे हो, कोई दूध वगैरह भी रखते हो, उसमें प्रोटीन है ना। तो उसको आप फ्रिज में रखे हो ना, तो लंबे समय तक वो वैसे का वैसा बना रह जाता है, क्योंकि उसके प्रोटीन्स क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए हैं। इनएक्टिव का मतलब वो बाद में एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको गर्म कर दिए, गर्म करके रखे, प्रोटीन्स फिर बाद में क्या हो जाएगा? डीनेचर होना चालू हो जाते हैं, है ना। ठंडा रखे उसको बाद में यूज़ कर सकते हो प्रोटीन, क्योंकि इनएक्टिव है। लेकिन अगर गर्म कर दिए, बाद में सारे प्रोटीन्स डीनेचर हो गए, तो फिर वो वापस बनने वाले नहीं है और प्रोटीन, है ना। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है चिकन और ये है फिश। एक है वार्म ब्लडेड, एक है कोल्ड ब्लडेड। मान लो इस फिश का टेम्परेचर मान लेते हैं हम, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसके प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, मान लो कितने डिग्री सेल्सियस पर, ये हो गया आपका 35 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है इसके प्रोटीन्स, है ना। अब अगर जो चिकन या फिर जो मांस वगैरह खाते हैं, चिकन या फिर मछली वगैरह, उनके लिए समझने वाली बात है कि अगर आप चिकन पकाओगे तो आपको पकाने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में ये काम करता है, प्रोटीन डीनेचर होते हैं। अब मछली क्या है? कम टेम्परेचर में ही इसके प्रोटीन्स टूटने लगते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाओगे प्रोटीन टूटने लगेगा। तो दोनों में से सबसे पहले कौन पकेगा? ये कम टेम्परेचर वाला या फिर ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला, है ना। तो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा पकने के लिए, जिसका कम टेम्परेचर है इस टेम्परेचर में थोड़ा सा आगे बढ़ोतरी हो, चाहे 18, 19, 20, तो फिर इसके प्रोटीन डीनेचर होना चालू हो जाएंगे। तो दोनों में से सबसे पहले कौन पकेगा? बिल्कुल मछली पकेगा, क्योंकि इसके प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाते हैं, ये डीनेचर होने लगते हैं, ठीक है। ये फिर आगे बढ़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड होता है क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।